हेलो दोस्तों। और मैं एक जो भी एनटीपीसी के लिए वीडियो लेकर आता हूं, और एक वीडियो में मेरे स्वागत है आप सभी को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2016 का, जो कि 3 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन से मैं आज आपको और जो भी रह गया था क्वेश्चन आज कराने वाले हूं। जैसे ही आपको दिया गया है यहाँ पर आईसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये हो चुका है। और जो कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शन के बारे में भी पूछा जाता है। आपको प्रोपोर्शन भी दिखना है। और जो रीजनिंग में ऐसे भी सीरीज पूछा जाता है 82, 70, 76, 64, 70, 58। यहाँ पर ऐसे भी सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप यह देख सकते हो। इसके बाद ऐसे एक आपको दिया जाता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट के तरफ भी मैथ दिया जाता है, जो कि स्टेटमेंट को देखकर आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद क्या क्वेश्चंस रहता है कि 20 नंबर जैसे भी आपको दिख रहा होगा कि कार एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम एट स्पीड of 12 km/h and 16 km/h. Find the distance between them after 3 minutes. यानी 3 मिनट के बाद उन दोनों के मध्य में डिस्टेंस कितना, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। जो भी कंसोलेशन ग्रीफ के बारे में बताता है, तो सेडाटिव किसके बारे में बताता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद जो कि 22वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि लेंथ को L लिया गया है और ब्रेथ के लिए B लिया गया है, अब तो रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया है। जो भी इंक्रीज किया गया है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इंक्रीज किया गया है 25%। तो हमको डिफरेंस निकालना है एरिया बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेक्टेंगल, यानी न्यू रेक्टेंगल के एरिया और जो भी ओल्ड रेक्टेंगल के एरिया के बीच में हमको क्या निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है कितना होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। और जो भी मैं ये बात बता दूं कि एनटीपीसी के लिए जो भी क्वेश्चन आता है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है। और जीके जीएस के लिए तो उसके लिए छोड़ दो। आपका 2000 जो भी 2016 और 17, 18, 20 ये ही क्वेश्चंस में आता है। ये सारे के सारे 2025-26 का तो कुछ नहीं पूछता है। ये सारा के सारा क्वेश्चंस यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको कुछ रीड करने के लिए दी गई है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी ऐसे पूछा जाता है, उसके लिए कुछ आंसर भी दी गई है, जैसे आपको इसी भी स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ध्यान देकर पढ़ना है कि स्टेटमेंट 4 से 5 पूछा जाता है, स्टेटमेंट 4 के 5 पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन है ना, एक जो भी एक ह्यूमन एडल्ट एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कितने मीटर लॉन्ग होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद क्या पूछा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन से है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कालाइन, यानी यहाँ पर कौन सा अल्कालाइन नहीं है, ये भी क्वेश्चन में आता है। और आता है कि द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स एंड 2 चिल्ड्रंस आर 30 ईयर एंड 8 ईयर रेस्पेक्टिवली। द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज, यानी ऐसे भी क्वेश्चन से आता है, एवरेज से क्वेश्चन आता है। ये आपको मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत ही ईजी लग रही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ही कष्ट नहीं है। क्वेश्चन से टफ पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं है। और मैं आपको बता था ना, स्टेटमेंट जो भी कंक्लूजन आता है 4 से 5 क्वेश्चन से आता है। तो ऐसे ही आपको और एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक स्टूडेंट स्कोर्ड 470 मार्क्स, जो कि 6 सब्जेक्ट में 470 मार्क्स वो लेकर आया है। और द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट वाज
100, यानी मैक्सिमम मार्क 100 होता है, यानी 6 सब्जेक्ट के 600 मार्क, तो स्कोर परसेंटेज कितना होता है, यानी 470 बटे में 600 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो जो भी आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और जो भी यहाँ पर दी गई है एन आर्टिकल दी गई है जो कि सोल्ड की गई है 26,000 एट डिस्काउंट ऑफ 35%। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसे नहीं करे हमें, तो मैं आपको अगले वीडियो में सिर्फ जो भी जीके जीएस का क्वेश्चंस होता है ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जीके जीएस के लिए ये भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। बस ये वीडियो भी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।